केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। एक साल तक अगर देखा जाए तो इन्होंने जो जश्न मनाया वह पिछली सरकार के किए हुए कामों का ही उद्घाटन किया। इनकी तो अपनी कोई बहुत उपलब्धि रही नहीं, लेकिन जो इनके कार्यप्रणाली रहे वह बिल्कुल ऐसा महसूस हुआ कि ये अदूरदर्शी हैं, अपरिपक्व हैं, इनके अंदर विज़न की कमी है। कौन से काम होने चाहिए, कौन से काम नहीं होने चाहिए, इसकी आकलन करने की क्षमता इनमें नहीं है। ये कह के तो आए थे चुनाव के पहले कि जल जंगल जमीन की सरकार है, लेकिन मुझे लगता है या हमारी पार्टी को लगता है कि इनके यह जल जंगल जमीन की सरकार कहने वाले लोगों के समय में ही सबसे ज़्यादा लूट जल जंगल जमीन की हो रही है। वन संपदा की जो हालत है उसको संरक्षित करने के जगह पर, उसके फैलाव के जगह पर इनके क्रियाकलापों से वन घटते जा रहा है। जैसे अभी जो स्थिति है वन विभाग की, पिछली रघुवर सरकार जब थी तो उन्होंने 2017 में 1200 बहाली की थी वनरक्षियों की, और अभी मानव संसाधन एकदम घट गया। 2000 पद अभी भी रिक्त है, जिसके तरफ इनका कोई विचार नहीं आया। फॉरेस्टर की बहाली नहीं हो रही है, रेंजर की बहाली नहीं हो रही है, वनपाल की बहाली नहीं हो रही है। और रेंजर की तो स्थिति है, मुझे जो जानकारी मिली, मैंने पता किया कि आज के दिन में अधिकांश रेंजर जो हैं वो अब अवकाश प्राप्त करने जा रहे हैं, वो रिटायर करने जा रहे हैं। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून की संस्था है, उसके अनुसार रघुवर सरकार ने 19 में ही यह टारगेट अचीव कर लिया था, और 19 में ही 33% समथिंग 33 पॉइंट समथिंग परसेंट इसका कि यह राज्य ने अपना हरियाली को से यह आच्छादित हो गया था। तो एक साल में इनकी उपलब्धि ये हुई कि जहाँ वन घटे वहाँ अफीम की खेती बढ़ रही है। केंदुपत्ता यहाँ के रोजगार का, गांव के क्षेत्र का, वन के से सटे हुए लोगों के रोजगार का बहुत बड़ा साधन है। रोजगार का साधन केंदुपत्ता से है। लेकिन इस सरकार ने इस साल केंदुपत्ता का टेंडर ही नहीं किया है, और जो धरातल पर जिन बातों को इन्हें देखना चाहिए उस ओर इनका कोई ध्यान नहीं है। लेकिन इस सरकार ने उसको बंद कर दिया है, उस निर्णय को कि हम जो नदी नाले तालाब है उसके किनारे जो वृक्षारोपण करना है उस पर इनका कोई जोर नहीं है। और खुली छूट दे दी गई है कि भाई तालाब को भर दो, नदियों के कैचमेंट एरिया को पर अतिक्रमण करके अपना बिल्डिंग खड़ा करो, तालाब को बिल्डिंग खड़ा करो। निजी जो व्यवसायी है उसमें अपना अपना जगह चेक करके घर बना बना के पैसा कमा रहे हैं, जेब भर रहे हैं। आप जुमार नदी की कहानी आप लोग जानते हैं, कैसे उसको खत्म कर दिया गया। एक मेरा मांग है इसमें सरकार से कि जो गैर आदिवासी हैं, जो आदिवासी हैं उनको तो पट्टा मिलता है, 13/12/2005 के अंदर जो हैं उनको पट्टा मिलता है। लेकिन जो गैर परंपरागत लोग हैं या जो गैर आदिवासी लोग हैं उनके लिए है कि वो अगर रहते हैं तो 13, 12, 15 के पहले उनकी 3 पीढ़ी रहनी चाहिए, तब उनको वन पट्टा मिलेगा। लेकिन यह 3 पीढ़ी रहते हुए भी वे उसको साबित नहीं कर पाते हैं। कानूनी पचड़ों में पढ़ करके वो साबित करने में उनको कठिनाई है। इसलिए मेरा सुझाव है सरकार से, या आग्रह है कि वैसे लोगों के भी जो 13, 12, 15 तक जो गैर आदिवासी हैं वे अगर वो वन में रहते हैं तो फिजिकल जांच करा करके उनका बिना किसी बहुत ज़्यादा लफड़ा के उनको भी वन भूमि पट्टा सरकार को देनी चाहिए। देख रहे हैं कि एक तरफ ये बालू का टेंडर भी नहीं कर रहा है, और दूसरी तरफ इनके कार्यकर्ता जो हैं वो खुलेआम बालू का अवैध उत्खनन चल रहा है, पूरा जबरदस्त। राज्य में इतने इतने कार्य हो रहे हैं, बालू का टेंडर नहीं है, लेकिन महंगाई भी बढ़ा रहे हैं और बालू का चौगुना रेट पर लोगों को खरीदना पड़ रहा है। तो केवल वन विभाग में तो हजारों हजार रोजगार पड़े हुए हैं,
और जिसके चलते वन विभाग प्रभावित हो रहा है। एक भी रोजगार इन्होंने नहीं दिया, पद खाली रहते हुए भी। वन रक्षी के पद खाली, वनपाल के पद खाली, रेंजर के पद खाली, रेंजर रिटायर करने वाले हैं, लेकिन एक भी इन्होंने उसमें अब उनको नौकरी देने का काम नहीं किया। और ऐसा लग भी नहीं रहा है, उनके कोई क्रियाकलाप भी नहीं हुए कि हाँ भाई आप कुछ प्रयास किए रहते, अभी एडवर्टीजमेंट वगैरह आ गया रहता, उनका इंटरव्यू चलता या सिलेक्शन प्रोसीजर चलता, तब भी मानते कि हाँ आप करने जा रहे हैं। वह भी आपकी नीयत नहीं है। और सब विभागों की तरह वन पर्यावरण जो झारखंड का काफ़ी महत्वपूर्ण विभाग है, जिसपे जो मानवता के लिए, जो इंसान के जिंदगी के लिए आवश्यक है जो विभाग, उस विभाग पर भी इनका कोई ध्यान नहीं है। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।